जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 33 एवं 34। कार्तिक मास के इससे पहले के जो भी अध्याय हैं उसकी वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से ही हैं, तो आप वो अध्याय की वीडियोस देख सकते हैं। कार्तिक के इस महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा को ज़रूर पढ़ना अथवा पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनना ज़रूर चाहिए। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए 33वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। दया दृष्टि कर हृदय में भाव भक्ति उपजाओ, 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि वर्षाओ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल स्नान, तुलसी बट का सिंचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक माहात्म्य में आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाले या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, वह जंगल में हो अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर कार्तिक का व्रत किस प्रकार से करे, क्योंकि यह विष्णु जी का अतिशय प्रिय मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी भी तरह नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर जो पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे, और घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सन्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी का कीर्तन में बाजा बजाते हैं उन्हें वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिलने पर तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही अपना मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न हेतु विष्णु जी की प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीप दान ना कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के ना होने पर व्रती मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बताया है। आप और सभी वृक्षों में पीपल वृक्ष और वट वृक्ष को श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि भगवान विष्णु शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बताइए। तब श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आ गए। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी बोली, हे देवताओं, वैसे सुख तो कीट पतंगे भी जानते हैं, आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी से श्राप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 33वां अध्याय भी पूर्ण हुआ, और इस अध्याय में आपने जाना कि पीपल के पेड़ को केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। शनिवार के दिन भी सूर्योदय से पूर्व ही पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य उदय होने के बाद नहीं। अब सुनेंगे 34वें अध्याय की कथा। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं छुआ जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझसे विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है।
लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी। उसका बड़ा सा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर और बड़े बड़े नेत्र तथा रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन की पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है? लक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि ना हो, जहाँ अतिथियों का सत्कार ना होता हो, यज्ञ आदि कर्म ना होते हो, मैं उस स्थान पर रहती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हों, अतिथियों का सत्कार होता हो, वेदों की ध्वनि हो, यज्ञ आदि होते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पत्नी लड़ते हैं, जहाँ अतिथि सदा निराश होकर लौटते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता है और दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता के पूर्वक निवास करती हूँ। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए कैसा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उस पीपल के पेड़ के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य यथा योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद भी वह वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो वह भी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इसी पीपल की पेड़ की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृह से तुम लोग तुम्हारा पूजन करेंगी, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद जी का संवाद तुमको मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और तुमको जो पूछना है वह पूछ सकते हो, मैं विस्तार से उससे कहूंगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त होकर वहां बैठे रहे। बाद में श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स यही समाप्त होती है। कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 34वां अध्याय अब पूर्ण हुआ। अपनी अगली वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 35वां अध्याय सुनेंगे। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कार्तिक स्नान करने वाले लोगों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज के इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदियोगी महादेव। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।